अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। एक लिफ्ट आपको दे रखी है, आपको एक लिफ्ट दे रखी है, ये एक लिफ्ट रही, ठीक है, दिस इज अ लिफ्ट which is moving downward with acceleration a. This lift is moving downward with acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. एक मैन है जो इसके अंदर बॉल को ड्रॉप करता है, ठीक है, इसके अंदर एक मैन है जो एक बॉल को ड्रॉप करता है, ये रही हमारी बॉल। एक काम करते हैं, हम इस बॉल को ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। और अब क्या बोला है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एज ऑब्जर्व बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। इसमें दो व्यक्ति इसको स्टडी कर रहे हैं, दो मैन इसको स्टडी कर रहे हैं, एक मैन जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है और एक मैन जो लिफ्ट के बाहर खड़ा है, ठीक है। दीज टू मैन ए एंड बी, दीज टू मैन ए एंड बी आर स्टडिंग दिस बॉल, ठीक है। अब नेचुरल बात है, बॉल का लिफ्ट के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है, एज सच बॉल लिफ्ट में जरूर है, लेकिन इट इज़ नो फिजिकल कांटेक्ट विद द लिफ्ट। सो अनडाउटली जो बॉल ने जो गिरना है वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरना है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे छोड़ोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब गिराओगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, वो फ्री फॉल गिरेगी और उसका एक्सेलरेशन रहेगा जी, ठीक है। अगर ये लिफ्ट बॉल के कांटेक्ट में होती तो फिर लिफ्ट भी बॉल के साथ में ए एक्सेलरेशन से नीचे आती, बॉल भी लिफ्ट के साथ में ए एक्सेलरेशन से नीचे आती, क्योंकि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। बट चूंकि बॉल का लिफ्ट के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए बॉल विल फॉल फ्रीली विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इसको दो लोग स्टडी कर रहे हैं, इस बॉल को ए और बी, हमसे पूछा है इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। तो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, आपको पता होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। किसी भी ऑब्जेक्ट सेकेंड का ऑब्जेक्ट वन के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हो तो उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, a21 इक्वल्स टू a2 माइनस a1। ये एक्सेलरेशन है टू का विथ रिस्पेक्ट टू वन। ध्यान दीजिए, जिसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उसको प्लस में लिख रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हियर डिटरमाइनिंग एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो उसको आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमको दो अलग अलग केस लेने हैं, हमें मैन ए के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, तो बॉल जिसको हमने ओ नाम दिया है, बॉल का मैन ए के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉल का एक्सेलरेशन माइनस ए का एक्सेलरेशन। और बॉल का एक्सेलरेशन कितना है, बॉल आपको मैंने बताया जैसा कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन तो हो गया जी। और ए जो है वो लिफ्ट के कांटेक्ट में, चूंकि मैन ए लिफ्ट के कांटेक्ट में, इसलिए अनडाउटली वो तो लिफ्ट के साथ साथ ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द मैन ए हु इज स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट। मैं फिर कह रहा हूँ, चूंकि जो मैन है वो लिफ्ट के कांटेक्ट में है, इसलिए वो लिफ्ट के साथ साथ लिफ्ट जितने एक्सेलरेशन से ही नीचे गिरेगा, लेकिन बॉल एयर में है, बॉल है लिफ्ट में लेकिन है वो एयर में, सो इट वॉन्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ लिफ्ट, वो तो फ्रीली फॉल ही होगी, ठीक है। तो ये मैन ए के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया कितना, जी माइनस ए। अब बात आती है मैन बी के रिस्पेक्ट में, तो मैन बी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो मैन बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना आएगा, मैन बी के रिस्पेक्ट में आएगा ए ओ माइनस ए बी, ठीक है। और ए ओ बॉल का एक्सेलरेशन कितना है जी। और ये जो बी जो मैन था, ये वाला जो मैन था जो लिफ्ट के बाहर खड़ा था, वो तो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, स्टेशनरी, आपको बोला हुआ है स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो, तो ये कितना आ गया जी। तो इस तरीके से बॉल का लिफ्ट के अंदर खड़े मैन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा जी माइनस है, और ग्राउंड पर खड़े हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन आ रहा जी, ठीक है।